जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं समबाहुभुज। ऐसा टॉपिक जिसमें से सवाल हमेशा आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, चाहे पेपर आपका CGL मेन हो या फिर NTPC का हो या फिर SSC कांस्टेबल हो या फिर आपका रेलवे में टेक्नीशियन एग्जाम आ रहा है, वहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रेलवे में जो कांस्टेबल वाला एग्जाम है, एक SI वाला है, ठीक है, RPF SI, एक RPF कांस्टेबल वाला एग्जाम है। इन दोनों में ही क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाला है, तो आप इसको पूर्ण रूप से मेरे साथ समझिए। होता क्या है, समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज होता है भुज का अर्थ है भुजा, बहु का अर्थ है बहुत सारी भुजा और सम का अर्थ है समान। एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजा हों, उसे कहते हैं समबाहुभुज। तो आप अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए, इनको 1 बाय 1 करके यहाँ पर समझेंगे कि ये लिख क्या रहा है। यही फंडा है सारा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपके सामने तो आपको अब दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। तो इसमें से बिल्कुल सिंपल सूत्र पर ही सवाल आता है, कोई इसका लॉजिक नहीं, कोई इसका टॉपिक, कोई इसकी ट्रिक नहीं है। बस क्वेश्चनों की लैंग्वेज है, वो मेरे साथ आपको देखनी पड़ेगी। इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज को थोड़ा सा बदलता है, उसको आपको मेरे साथ समझना है। बाद बाकी आपको देख लेना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें समबाहुभुज होता कैसा है। एक ऐसी आकृति लें जिसमें बहुत सारी भुजा आप बना सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये आपका अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण। और अगर आपको यहां से ये वाला ऐसे टच करा दिया जाए तो ये बाह्य कोण बनेगा, बाह्य कोण। ठीक है जी, ये बाह्य कोण होता है। अब आपको एक बात समझनी है, मुझे सभी स्टूडेंट बताएं जिनको अगर नॉलेज है कि एक रेखा अपने आधार तल में कितने कोणों का निर्माण करती है। एक सरल रेखा अपने आधार तल में कितने कोणों का निर्माण कर देती है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दिया जाए, एक रेखा, सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा खींच लीजिए, वो अपने आधार तल में 2 कोण बनाती है। एक नीचे बनाती है 180 डिग्री का, एक ऊपर बनाती है 180 डिग्री का। और अगर इन दोनों को राउंड करा दिया जाए तो पूरा 360 का कोण बनता है। तो आपको यही जानकारी आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी प्रकार समबाहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण, वो उनका योग जो होता है वो पूरा 360 डिग्री होता है। और अंतः कोणों के लिए आपको थोड़ा सा समझना है, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। बात को आप इसे नोट कर सकते हैं, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। क्या समझ में आई बात? इतना ठीक है। एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण, अगर दोनों को मिला देते हैं तो 180 डिग्री दोनों का मान हो जाता है, ठीक है। अब आपको 1 बाय 1 सूत्र समझ में आ गई बात। ज्यादा इस पर डिटेल देने की ध्यान से जरूरत नहीं है, आप यहां पर सूत्र को पढ़ें। पहला वाला सूत्र यहां पर याद रखेंगे, समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 × 180 होता है, ठीक है। लेकिन ये किसका मान कह रहा है? अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग है ये वाले जितने भी एंगल हैं, इन सभी को जोड़कर आपको n-2 × 180 बता देना है। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रत्येक कोण बताओ, एक कोण बताओ, या फिर आपसे पूछा जाए आभ्यंतर कोण बताओ, समबाहुभुज का प्रत्येक आभ्यंतर कोण, ठीक है। ये क्या होता है भाई? n-2 × 180 वही होता है जो अंतः कोण होता है। लेकिन इसमें जो n है, n क्या है? ये जो एंगल हैं इनकी संख्या है। बहुभुज कितनी भुजाओं का है, ठीक है। एक से अधिक जहां भी भुजा होंगी वो बहुभुज की आकृति को प्रदर्शित करेगा। एक से अधिक होनी चाहिए भुजा, वहां पर आपको बहुभुज देखने को मिल जाएगा। तो हमें जो अंतः कोण होते हैं वही होता है n। अब ये सबको जोड़कर बेटा, इन सभी को जोड़कर आपका आता, सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 × 180। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक कोण। कितना चाहिए? एक कोण। तो वो होता है n-2 × 180 बटे n, यानी भुजाओं की संख्या से इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? दूसरी बात, समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान बताएं। प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान देखो,
प्रत्येक बहिष्कोण का अर्थ है एक कोण का मान बताना है आपको, ठीक है। एक प्रत्येक का अर्थ यहां पर यही है, एक कोण का मान बताना है। अगर वो प्रत्येक नहीं कहता है, खाली बहिष्कोण का योग पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के बहिष्कोण का योग टोटल कितना होता है, 360 होता है। लेकिन प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है तो 360/n होता है, 360/n। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा चौथी कंडीशन में, यदि समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण x डिग्री का है, यानी इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रत्येक बहिष्कोण x डिग्री का है, तब इसमें भुजाओं की संख्या बताओ। तो 360/x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 360/x। मान लो यहां पर यदि समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 60 डिग्री है, तो इसमें भुजाओं की संख्या बताओ। तो हमें क्या करना है, 60 से इसमें भाग कर देंगे, 360 में आप 60 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण कितने का आ जाएगा, 6 डिग्री का आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 5वें क्वेश्चन पर जाएंगे। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतनी ही उसके अंत कोणों का मान ज्यादा होता है और बहिष्ठ कोणों का मान कम होता है। यानी भुजा ज्यादा होंगे, जितनी भुजा ज्यादा होंगी, इसमें जितनी भुजा ज्यादा होंगी तो बहिष्ठ कोण का मान तो कम होता चला जाएगा और अंत कोणों का मान बढ़ता चला जाएगा। यह बात इसमें लिखी गई है। तो क्या बात ये पूरी समझ में आ गई? और ये आपको अपनी कॉपी पर पहले पृष्ठ पर लिख लेना है, अपना नोट्स बना लेना है। और मैं आपको अब पेपर से आए हुए कुछ क्वेश्चनों को आपके साथ जोड़ता हूं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चनों के साथ आपको जाना है। देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पहला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। अब मैं इस पे सीजीएल लिखूं, एसएससी लिखूं, सब चीज लिखना पड़ेगा, तो बहुत सारा मटेरियल बन जाएगा। किस सब पेपर में पूछा है, बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। कोई ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जिसने पढ़ रखा होगा वो कर सकता है, ठीक है। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो भैया अंतः कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग। पहला वाला सूत्र आप याद करेंगे, ये क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कितना दिया अंतः कोणों का योग, 1440। यहां पर देखें 1440 डिग्री दिया है और ये आप यहां पर n-2 इंटू 180 के बराबर रखेंगे, ठीक है। एक बात और याद रखना है, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग है, ये प्रत्येक अंतः कोणों का योग नहीं है। अगर प्रत्येक अंतः कोणों का योग होता तो यहां n से भाग कर देते आप। ये लॉजिक है, बस 2 पॉइंट हैं, एक तो अंतः कोणों का योग और एक प्रत्येक अंतः कोणों का योग। प्रत्येक का अर्थ है मतलब एक कोण बताना है और एक कंडीशन में आपको सभी कोणों का योग बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक सभी कोणों का योग कितना दिया है यहाँ पर, 1440, और यहाँ हमारा कितना होता है, n-2 इंटू 180, पहला वाला फॉर्मूला। आप ये आपका बराबर का साइन है, गुणा में बराबर में 180 दूनी कितने होते हैं बेटा भाई, 0 से 0 काट लेंगे और 18 से कट जाएगा, 18 8 144, ठीक है। दूनी करके नहीं काटे। यहां पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं एक बार। ये आपका 180 है, ठीक है, ये 1440 है, तो आप काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 18 एकम 18 18 8 144, यानी 8 बराबर n-2, ठीक है। ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो n आपकी यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, n आपकी भुजाओं की संख्या है, तो n का वैल्यू 10 आ गया है। पहले ऑप्शन में आपको आंसर क्वेश्चन दिख जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया? समझ में आया है तो चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके हमसे ज्वाइंट हो जाए। आने वाले समय में पूरा कंप्लीट मैथ यहाँ पर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और आपके सामने, ठीक है। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग का 5 गुना है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताओ। बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। बहुत अच्छा कोण है, क्वेश्चन है। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग आप बस देखो बेटा, अब अंतः कोणों का योग ऐसे लिखना, n-2 इंटू 180 होता है, ये होता है अंतः कोणों का योग, ठीक है। जब भी अंतः कोण पूछे तो n-2 इंटू 180 लगा दे।
उसके बाह्य कोणों के योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। के योग का कितना है? ये योग का कितना है? 5 गुना है। कितना है? 5 गुना। अंतः कोणों का योग जो है वो बाह्य कोणों के योग का 5 गुना। तो इनका योग 360 होता है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा। गुणा नहीं करना, बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। देखिए बेटा, गुणा के अंदर समान संख्या कटेंगी, 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा n माइनस का 2 बराबर 5 दूनी 10। तो n बराबर, ये माइनस का इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या उसमें कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फिट तरीके से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा टॉपिक है, बढ़ते रहो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है और इस पर भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। थोड़ा लैंग्वेज को चटपटा करने की कोशिश की जा रही है एग्जामर के द्वारा। 8 भुजा वाले बहुभुज का एक कोण 100 डिग्री है और अन्य सभी कोण बराबर हैं। एक कोण 100 डिग्री का है और 8 भुजा की आकृति है। 8 भुजा की आकृति है तो कोण 8 ही बनेंगे, ठीक है, यह बात विशेष याद रखना है। 8 भुजा की आकृति है तो 8 कोण बनेंगे। 4 भुजा की आकृति है तो 4 कोण बनेंगे। 3 भुजा की आकृति है तो 3 कोण बनेंगे। ये अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक कोण इसने 100 डिग्री दिया है तो 8 कोण है टोटल। एन यहाँ पर एन का वैल्यू, भुजा कितनी दे रखी है? एन का वैल्यू 8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण भी 8 ही होंगे। तो एक कोण 100 का है तो शेष कोण कितने मान ले जाएं? 7x मान लो। एक कोण अगर 100 है और शेष कोण कितने होंगे? 7x होंगे। टोटल दोनों कोणों का जो टोटल होगा बेटा वो बनेगा, ऐसा होता है समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग। 8 भुजा तो 8 अंतः कोण, जिसमें से एक कोण 100 है तो शेष कोण 7x बनेंगे, ठीक है, या 7 मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ संख्या 7x लिख सकते हैं। तो 7 कोणों का योग 7x हो जाएगा और यहाँ पर n-2 इंटू 180, अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा होगा, इसमें यह तो बोला ही नहीं कि बाह्य कोणों का है, अंतः कोणों का है। तो आपको याद रखना है 8 भुजा, ठीक है, 8 कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें 8 कोणों का योग 7x प्लस 100 बराबर n-2 इंटू 180 के बराबर रखना है और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ n का वैल्यू कितना रखने वाले हो? n का वैल्यू, यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है? 8। तो 7x प्लस का 100 बराबर 8, यहाँ n का वैल्यू 8 आ जाएगा बेटा। 8 में से 2 गया तो 6 गुणा 180। ये वाला 8 आएगा बेटा, ये वाला 8, n का वैल्यू 8, 8 में से 2 गया तो 6 गुणा 180, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हो जाए 7x प्लस 100 बराबर 18 छिक्का कितने होते हैं बेटा? 108, ठीक है। 100 इसमें से घटाएंगे तो 7x का वैल्यू आ जाएगा, ये 100 इधर घट जाएगा तो 980 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 140 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। और ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएगा? ये वाला। और इसी के साथ आपको बढ़दी भी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी कि अगर हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन ले लिया है तो हमें बढ़दी भी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और मिल भी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये भी। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण मतलब एक कोण का वैल्यू दिया है 160 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण 160 का है तो याद रखना प्रत्येक अंतः कोण 160 का है। मैं आपको यहां पर एक बहुभुज दोबारा से ले लेता हूं, कोई बहुभुज इस तरह से, ठीक है। इसमें मैंने कहा, इसने कहा एक कोण प्रत्येक अंतः कोण कितने का? 60 डिग्री का, ठीक है। और हमें यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाली रेखा आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये x मान लें, ठीक है। क्लियर है? सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन दोनों का योग, एक अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा, 180 के डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। बोलो कोई दिक्कत, x बराबर, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा, एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण, अंतः कोण 160 है, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। यानी एक समबाहुभुज का प्रत्येक, यानी एक कोण अंदर वाला 160 है, तो दूसरे उसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितना बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए, तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बाह्य कोण इसका 20 डिग्री हो गया। क्लियर है सबको। लेकिन आपको पता है सभी त्रिभुज को, सभी समबाहुभुज त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। ठीक है, इसे 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, 0 0, तो टोटल बन जाएगा 18। यहाँ इसमें प्रत्येक 18 भुजा हैं और 18 ही कोण हैं। ठीक है, 18 भुजा की आकृति है और 18 ही कोण हैं। अभी आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या बोला आपको, एक दूसरा नियमित बहुभुज लीजिए। एक दूसरा नियमित बहुभुज लीजिए, उसमें भी भुजा की संख्या पता नहीं कितनी हो सकती है, इस तरह से हम मान सकते हैं। अंतः कोणों को ज्ञात करें, इसके अंतः कोण को आपको बताना है कितना है। ठीक है जी, जबकि इसकी बाह्य कोण कितना मान लीजिए आप, यहाँ पर दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। मानने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखते रहें। ज्ञात करें जिसके भुजाओं की संख्या दिए गए बहुभुज के संख्या का 2/3 है। जिसके अंतः कोणों के ज्ञात करें जिसके भुजाओं की संख्या दिए गए बहुभुज के संख्या का 2/3 है। तो बहुभुज की संख्या कितनी है, 18, और 18 का इसमें 2/3 करेंगे तो 3 × 18, यानी ये 6 दूनी 12। इसमें कितनी भुजाएं बेटा, 12 भुजाएं। तो 12 भुजा की तो आकृति में बना नहीं सकता, लेकिन 12 भुजा मानेंगे। इसमें 12 भुजा हैं, 12 भुजाएं, तो प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 × 3 = 36, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। प्रत्येक बहिष्कोण कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ बहिष्कोण नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अंतः कोण। तो ये दोनों को मिलाकर कितना बैठता है बेटा, ये दोनों को मिलाकर कितना बैठना चाहिए, 180। तो ये 30 है, तो यहाँ कितना बनेगा, 150, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा, 150 डिग्री आएगा। ऑप्शन इसमें गलत है। अगर संख्या यहाँ पर देखेंगे, अंतः कोणों का योग 150 आएगा। इसमें सही आंसर 150 कर लें। इसमें ऑप्शन चारों ही गलत हैं, ये चारों ऑप्शन गलत हैं बिल्कुल, इसमें नहीं जाएंगे ऑप्शन की तरफ। ठीक है, क्लियर है। अंतः कोणों को ज्ञात करें जिसके भुजाओं की संख्या दिए गए बहुभुज के संख्या के 2/3 है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने जो महत्वपूर्ण है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा और क्वेश्चनों से हटके है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सीख लीजिए बेटा इसको भी। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप। तो पहले आप लिखें अंतः कोणों का योग बताओ। अंतः कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग। भाई सब के सब अंतः कोणों का योग बता दीजिए, और बताना नहीं है, आपको मन में गुनगुनाना है। n-2 × 180 होता है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएं। ठीक है, नहीं है। अब कह रहा है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताओ। इस ये वाली भुजाओं की संख्या बतानी है, n का वैल्यू आपको निकालना है। जब कह रहा है अंतः कोणों का योग, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। आपसे पूछे प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक का अर्थ है एक कोण का मान। तो भैया इस n इसमें भुजाओं की संख्या है, इस n से इसमें डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। तो यहां पर रख दीजिए कितना दिया प्रत्येक अंतः कोण का मान। प्रत्येक अंतः कोण का मान यहां कितना दे रखा बेटा, 108। बहुत ध्यान से सीखना बेटा। n-2 गुणा 180 बटे n जी, 18 एकम 18 कट जाएगा बेटा बराबर में 18 निम्मा 18 छिक्का 108। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n हो जाएगा 6n बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा, यानी 10n हो जाएगा, और माइनस का 10 दूनी 20। ठीक है, ठीक है, ये इधर आके घट जाएगा
इधर आके घटेगा तो ये मतलब माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और 6n इधर जाके 10n में से माइनस होगा तो 4n बचेगा। 4n का वैल्यू 20 है तो 1n का वैल्यू कितना होगा, 5 आएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 5। उस बहुभुज में कितनी भुजा थी, 5 भुजा थी। कितनी भुजा थी, 5। क्या बात समझ में आई? एक बात याद रखना, समबाहुभुज एक से अधिक भुजाओं की आकृति होती है। भुजा उसमें 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। जितनी भुजा उतने कोण होंगे। क्या बात समझ में आई तो चैनल को लाइक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा इसकी लैंग्वेज और टेढ़ी हो गई है, और भैया इन सभी को ही सीख लेना। इस टॉपिक में बस इनको ही सीख लेना, आप कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी पे सिंपल सा टॉपिक आता है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप पहले हर एक टॉपिक से, अभी मैं सिलेबस बना दूंगा एनटीपीसी का, रेलवे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके सिलेबस पर बात करूंगा, एक एक वीडियो सब पर डालूंगा। सिलेबस की पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, किस में से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी है कि उनमें से सिर्फ आपका बेसिक चीज बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामर ज्यादातर टॉपिक को टच करके चलता है। ठीक है, जो टच टॉपिक होता है वहीं से क्वेश्चन सिंपल आ जाता है, और उस टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन रुक जाएगा। पढ़ रखा है तो निकाल दोगे। यही फर्क है 6 साल से तैयारी करने वाले और 2 साल से तैयारी करने वाले, 2 महीने से तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है तो n का मान ज्ञात करें। n का मान यानी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो n भुजा वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है भाई, n-2 इंटू 180 होता है। आप लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे इतने डिग्री होता है, डिग्री। ठीक है, और ये जो कोण है आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण कह रहा तो n से भाग कर देंगे। क्या है बेटा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। बाह्य कोण पूरा 360 डिग्री का होता है। प्रत्येक कह रहा तो मतलब एक कोण पूछ रहा तो n से भाग कर देंगे, एक कोण का वैल्यू निकल जाएगा। का दोगुना है, क्या है बेटा, ये दोगुना है। अगर इसका दोगुना करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? आप क्या करेंगे, वीडियो रिपीट कर सकते हैं मेरे शब्दों को दोबारा से सुनने के लिए। n से n कैंसिल हो जाएगा, 118 एकम 118, 118 दूनी 200, 360, अरे 0 कटेगा, 18 दूनी 36, सॉरी 2 बार कटेगा, यहाँ पर गलत काट दिया है। कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आप देखेंगे n-2, यहाँ पर n-2 बचा, यहाँ 2 दूनी 4 बचा। ये n 2 इधर जाके इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन डी में बिल्कुल ठीक आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट समझें, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन पढ़ाने वाला था, आपको सूत्र बताने वाला था कि अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका एडवांस मैथ, अलजेब्रा मैथ कहें, ठीक है, इस पर सभी पर आपको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में सबको बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करके चलेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं हम। ठीक है, और आपको नौकरी दिलाना हमारा काम है। ठीक है, एक बेस्ट रास्ते पर चलाना मेरा सिद्धांत है। तो आप जुड़े हमसे। जय हिंद, जय भारत।